ईरान के वजीर ख़ारजा के विजिट के हवाले से मजीद बात करेंगे, जिसके लिए अब हमें ज्वाइन किया है सहाफ़ी अनस मलिक ने। अनस, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अनस, ईरान की एक बड़ी वाज़ेह स्टेटेड पोजीशन है कि जब तक ब्लॉकेड नहीं खत्म होगा यूएस नेवी का, तब तक वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे यूएस के साथ। लेकिन आज ये खबर आई है, पेशरफ्त हुई है कि ईरान के वजीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करें, जिसके हवाले से पहले शायद ये था, स्पेकुलेशन हो रही थी कि वो ईरानी वफ्द जो है वो अमेरिका से मुज़ाकरात भी करेगा। लेकिन अब ये मेरे ख्याल से कन्फर्म हो गया कि वो बायलैटरल विजिट के लिए आ रहे हैं। लेकिन सब बताइएगा कि क्या पेशरफ्त हुई है और उनके जो पर्पस ऑफ द विजिट है वो क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, पर्पस ऑफ द विजिट वो बायलैटरल विजिट तो उसको कहना चाहते हैं, लेकिन उनका 3 कंट्री का विजिट है। पहले मरहले में वो इस्लामाबाद आएंगे, दूसरे मरहले में वो मस्कत जाएंगे और तीसरे मरहले में वो मॉस्को जाएंगे। इस्लामाबाद आने का मकसद जो है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मस्कत और मॉस्को का किरदार JCPOA के दौरान बड़ा कलीदी रहा था। मस्कत ने ये टॉक्स फैसिलिटेट किए थे, जिसने JCPOA जो 2015 में इवेंचुअली साइन हुआ था 2 साल की नेगोशिएशंस के बाद, उसको इनेबल किया था। और मॉस्को जो है उसने वो स्टॉक पाइल्स लिए थे हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के, 98% स्टॉक पाइल्स लिए थे ईरान से, और उसको जो डी एनरिच्ड जो नॉन एनरिच्ड जो यूरेनियम था वो उनको हैंड ओवर किया था उसके बदले में। तो मॉस्को और मस्कत का किरदार इस इन लाइन में इस्लामाबाद के ट्रिप के हवाले से बहुत ज़्यादा मेक सेंस करता है, क्योंकि इस्लामाबाद जो उनके आने का मकसद ये है, वो बातचीत करेंगे ताकि अमेरिका ईरान की जो बातचीत हो उसके लिए मामला सेटल डाउन किए जा सकें। पहली बात। दूसरी बात ये कि इस बार जो अभी अब से कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद सैयद अब्बास अराक़ची यहाँ लैंड कर जाएंगे, उनके दौरे का जो मेन मकसद होगा वो ये होगा कि वो किसी तरह जो डेडलॉक है उसको ख़त्म किया जा सके और उसी के ऊपर पेशरफ्त से पाकिस्तानी साइड को भी एतमाद में लिया जाए और दूसरी साइड को भी एतमाद में लिया जाए। शहजाद साहब जी, तो अनस, एक बात ऑब्वियसली ये भी मेरे ख्याल से इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए कि जो यूएस एडवांस टीम्स आई थी वो भी अभी तक इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो वापस नहीं गए। ऑब्वियसली एक बड़ा, अगर जेडी वेंस खास तौर पे आ रहे होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट, तो उस लेवल की प्रोटोकॉल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है उनके पास, उनके लिए बार बार आना जाना ये भी मुश्किल एक अमल होता है। लेकिन ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि वो अभी तक यहाँ पर हैं और शायद उम्मीद कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो जाए। तो आपको लगता है कि ये विजिट जो है ये राह हमवार कर सकता है आगे फ्यूचर मुज़ाकरात के लिए? बिल्कुल, ये विजिट जो विंडो ऑफ नेगोशिएशन है, विंडो जो बातचीत की विंडो है, वो अभी से लेके उस वक्त है जब तक ये यूएस एडवांस टीम, सपोर्ट स्टाफ और सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद में मौजूद है। और यही एक अच्छा साइन है कि जो क्वाइट डिप्लोमेसी, जो खामोश सिफारतकारी है, वो एक स्नेल स्पेस के ऊपर जरूर चल रही है, लेकिन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। वो टीम यूएस प्रेसिडेंट की एडवाइस के ऊपर यहाँ पे मौजूद है। इसीलिए, और ये उसका इंडिकेटर है कि जो भी मैसेजेस रिले हो रहे हैं वाया पाकिस्तान थ्रू मीडिएटर्स, जो भी बातचीत का सिलसिला है वो स्लो जरूर होगा, लेकिन वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसीलिए वो टीम अभी तक यहाँ पे क़याम पज़ीर है। और आपने, क्योंकि जो मस्कत और मॉस्को का रोल है माजी के मुज़ाकरात में, उसको भी हाईलाइट किया। और आज पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब है, उनकी सरगेई लवरोव से भी बात हुई है, जो कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कड़ी इसकी जुड़ती है। लेकिन एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि अमेरिकन वफ्द जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो, या किस तारीख में आएगा और मुज़ाकरात कब शुरू हो सकते हैं। देखिए, इट्स टू अर्ली टू से। खबरें ये आ रही थी कि शायद पाकिस्तान में एक अमेरिकी वफ्द भी अलग से आ जाए। उसकी अब तक मुसद्दका तौर पे कोई वेरिफिकेशन नहीं हो सकी है, लेकिन उसका इम्कान उसको आप खारिज इम्कान नहीं कह सकते। उसका मतलब ये होगा कि दोनों फरीकैन, अमेरिका और ईरान, पाकिस्तान से बज़ाहिर सालिस जो है वो बातचीत करना चाहते हैं, ताकि उन मामलात को आयरन आउट कर सकें कि जब ये बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे या सहफरीकी मुज़ाकरात होंगे जिसमें पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका मौजूद हों, तो ये जब मुज़ाकरात हो तो कोई ऐसा तफीसा तलब मसाइल ना हो, कोई ऐसा बड़ा मसला ना हो जिससे एक बार फिर ये एग्रीमेंट या डील ना साइन हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनस मलिक, हमें अपडेट कर रहे थे।